चलो एग्जाम्पल नंबर 15। सर उसमें आवाज नहीं आई थी, एक बार दोबारा कर लो। किसी एपी जनरल टर्म दे रखी ए एन इक्वल्स टू 3 + 2n। ठीक है, क्या दे रखी? 3 + 2n। इस एपी की 24 टर्म का क्या निकालना है मुझे? सम। अगर मैं यहाँ एन की जगह रखू 1 तो मेरे पास पहली टर्म होगी, एन की जगह रखू 2 तो क्या होगी एपी की दूसरी टर्म। फॉर्मूला क्या है एन का? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मुझे किसी एपी का सम निकालना तो एन की जरूरत पड़ेगी, एन की वैल्यू 24 है। ए की जरूरत पड़ेगी और डी की। ए और डी मेरे पास नहीं है, वो कहां से आऊंगे? आप देखो, अगर मैं ए की जगह एन की जगह क्या रखा 1 तो कितना होगा? 3 + 2 इंटू 1, 3 और 2 5। A2 कितना हो गया? 3 + 2 इंटू 2, 2 × 2 = 4 और 3 7। तीसरी टर्म क्या होगी एपी की? 3 रख दिया इनकी जगह, 2 दिए 6, 6 3 9। एपी क्या बनेगी फिर? 5 7 9। ठीक है भाई, एपी क्या बनी? 5 7 9। ए की वैल्यू कितनी होगी अब? 5 और डी की वैल्यू 2। डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 5। रख दो फॉर्मूले में। n/2, n की वैल्यू 24/2, 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है? 24, 24 में देख गए 23 और डी की वैल्यू कितनी है? भाई रोटी खा के करते हैं, बोल दो लेके दोगे ना मोटे। 24/2 12, 2 × 5 10, 23 दूनी 46, 46 और 10 56। मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 72, 12 × 5 60 और 7 67, 672। हाँ जाओ, भूख लग रही, जाओ तो जल्दी नोट कर लो एग्जाम्पल कुछ है। नमस्ते। कल बता दूंगा टाइम, अगर जल्दी आना हो जब भी, टाइम पे आना हो जब भी बता दूंगा। ये तो नोट हो गया था कल तो सारा, तो बुक में तो नोट कर ले। चलो एग्जाम्पल है। अब देखो एक सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 16 है, एक टीवी बनाने की कंपनी है। क्या है? एक टीवी बनाने की एक कंपनी, या मतलब एक टीवी बनाने वाला है। उसने 600 टीवी बनाए तीसरे साल में और 700 टीवी बनाए सातवें। मतलब किसने आज से काम शुरू करा, आज जब से 3 साल पूरे हो गए, मतलब तीसरे साल, आज होगा पहला साल, इस साल कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा। तो तीसरे साल में किसने टीवी बनाए? 600। तो 600 किसकी वैल्यू है? A3 की। सातवें साल में कितने टीवी बनाए उसने? 700। भाई शुरुआत 400 500 से करी होगी, तो 600 700 क्या है इस उस एपी की टर्म है। ठीक है, नॉर्मल सी बात दिया है। तीसरे साल में 600 टीवी, सातवें साल में 700 टीवी। इसका ध्यान रखते रहिए। क्या निकालना? फर्स्ट पार्ट में क्या है कि प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब कि उसने पहले साल कितने टीवी बनाई। पहले साल में मतलब एक तरीके से क्या पूछ रहा है वो? ए की वैल्यू पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। A3 का मतलब क्या होगा? A + 2D बराबर कितना? 600। A7 का मतलब क्या होगा? A + 6D बराबर कितना? 700। माइनस माइनस माइनस, 2 में 6 गए, माइनस के 4D बराबर 600 - 700 क्या होगा? जल्दी बताओ तानिया। माइनस के 100। डी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस से माइनस कैंसिल, 100/4 मतलब कितना आ गया? 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी इक्वेशन में रख दो आप, A + 2 इंटू 25 बराबर किसके? 600 के। 25 दूनी कितना?
50, 50 इधर प्लस का है, उधर जाए कैसे हो जाएगा माइनस का। 600 में तो 50 गए, 550। तो मतलब पहले साल में कितने टीवी बनाए होंगे, 550। करो नोट। कॉमन डिफरेंस कितना है 25 का। अगर पहले साल में 550, उस साल कितने बना होगा 575। तीसरे साल में कितना होगा 600। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें साल में। कौन से साल में, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहे हो, ए 10 की। ए 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है 550। बी की वैल्यू कितनी है 25। बोल लो मेरे साथ, 25 नंबर 225। आंसर कितना आ गया 550 और 200, 750 और 25 775। 10वें साल में कितने टीवी बना होगा वो 775। पहले साल में कितने बनाए 550, तीसरे साल में 600, 7वें साल में 700। जल्दी आता है, एक बार समझ लो। बुक में नोट कर लोगे, करो करो यही नोट करो, चलो नोट करो। चलो भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो। लास्ट थर्ड पार्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। देखो थर्ड पार्ट क्या है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। कहने का मतलब देखो पहले साल के टीवी थे, मुझे क्या कर रहा है भाई अक्की मान जा। देखो ये बता कि पहले साल में कितने टीवी बनाए, दूसरे साल में, तीसरे साल में। अब क्या पूछा कि शुरू के 7 साल में टोटल कितने टीवी बनाए, तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सम निकालना पड़ेगा। S7 SN का फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी 7, 7/2। a की वैल्यू कितनी है 550, n की कितनी है 7, 7 में एक गए 6। डी की वैल्यू कितनी है 25, 550 दोनों कितने हो गए 1000 और 1100, 25 का 150। 7/2 गुणा 1250, 2 1 जा 2, 2 12, 2 2 4, 2 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43। तो टोटल टीवी शुरू के 7 साल में कितने बने 4375। जल्दी नोट कर लो हैं। अब जल्दी हेडिंग घेर लो, एक्सरसाइज 5.3। जल्दी करते रहो, कोई बात नहीं, पढ़ लो बंद। इसकी क्वालिटी, सोर्स की क्वालिटी कैसे, मतलब एक मिनट रुक जाओ, बंद कर दीजिए। स्टार्ट करो एक्सरसाइज 5.3। अब देखो जितने क्वेश्चन है एक बेस के पार्ट होंगे सच। देखो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, चारों से एक बेस पे है, तो एक कराऊंगा, चारों खुद करियो। चौथे करवा दो, पहले का चौथे देख लो। पहले तो नॉर्मल ही है ना, 1/15, 1/12, 1/10। 11 टर्म्स तक क्या निकालना है इसका सम। क्या निकालना सम। ए की वैल्यू कितनी है 1/15। डी की वैल्यू कैसा होगी 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम क्या होगा इसका बताओ, 60 एलसीएम होगा इसका। 12 पंजे 60, तो ऊपर 5 हो गया, 5 माइनस 4 1/60। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। फॉर्मूला क्या है एन का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखना 11, 11/2 इंटू 2a 1/15 प्लस n-1। एन का मतलब कितना 11, 11 में से एक गए
10, डी की वैल्यू 1/7, 11/2, 2/15, ये कितना बचा 1/6। एलसीएम लो, 6 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा मेरे हिसाब से, 30 नहीं आने का, 2 5 3 30 ही तो होगा भाई। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, सही है तेरा आंसर वो। 6 पंजे 30, 1 पंजे 5, तो कितना हो गया ऊपर 11/2 गुणा 9/30, 99/60। जो क्या आ गया आपका सम आ गया, जल्दी नोट कर लो। आंसर ये है ना, चेक कर लो एक बार, 1 मिनट रुक जाओ, आंसर चेक कर लो, मुझे गलत सा लग रहा थोड़ा डाउट। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तोड़ कर लो इसे, 3 से काट लो। आदि चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, एक करवाना 2 खुद कर लियो। फर्स्ट पार्ट ही देख लो उसका, चलो 7 प्लस 84, ठीक है जी। एक एपी है, क्या निकालना है इसका, सम ऑफ एंट्रम्स। इस बार लास्ट टर्म दे रखी, लास्ट टर्म कितनी है इसकी 84। अब जिसका पूछा वो बताऊंगा, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या था, ऐसा नहीं था। एक तो वो फॉर्मूला जो सारे क्वेश्चन में लगता आ रहा, एक फॉर्मूला मैंने वो लिखवाया था जिसमें लास्ट टर्म गिवन भी होगी। बताओ बताओ पिंटू, कहां देख के बताया, n/2 इंटू a प्लस एल, हो गया। n/2 इंटू a प्लस एल, ए की वैल्यू क्या है यहां से 7, एल की वैल्यू कितनी है 84, एन की वैल्यू क्या है यार, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन से फॉर्मूले से, 5.2 में क्या फॉर्मूला था, अगर मेरे पास लास्ट टर्म है इसे कैलकुलेट कर लो, यह वैल्यू किसकी है ए एन की। ए एन का फॉर्मूला क्या हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 84, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की मैं फाइंड करनी, डी की कैसे निकलने बताओ। 2 दाई 20, 20 और 21, 21/2, 21/2 में 7 माइनस कर दो, 21/2 माइनस 7 अपोन में कितना है 1, 2 एकम 2, 21 एकम 21, 1 2 जा 2, 7 2 14, 21 में 14 गए 7/2। तो डी की वैल्यू कितनी है 7/2, भैया यह कैलकुलेशन तो कर लोगे, 7/2, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, यह 7 को माइनस में ले इधर, 7 इधर प्लस का है, इसे माइनस कर दो 84 में, कितना बचेगा 84 में 7 गए, अरे बोलो बस, सारा तो नंबर डोल है मामला भाई। मल्टीप्लाई करो अंदर 7/2 n माइनस 7/2, 7/2 इधर कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो जाएगा माइनस, प्लस भाई माइनस का इधर आएगा प्लस का होगा, मैं देख रहा था, हम सही बोल रहे हैं। 77 प्लस 7/2, एलसीएम कितना है 0, तो 1 दूनी 2, 77 दूनी कितने हो गए 154, 2 एकम 2, 7 एकम 7, कितना हो गया 161/2, किसके बराबर है वो 7n/2। कोई दिक्कत तो नहीं, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 161 कैंसिल, कितनी बार 23, 23 सत्ते कितने होंगे 161। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट रुक जा भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई, नहीं आ गई, फॉर्मूला में रख दो यहां से, हाँ अभी तो n की वैल्यू तो आई भाई,
23/2 ए प्लस एल। ए की वैल्यू कितनी 7 प्लस 84, 84 और 7 कितने हो गए 91। 23 गुणा 91/2 इधर सोल्व कर लियो आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट कर लो। देखो भाई थर्ड क्वेश्चन के कितने सारे पार्ट है भाई, ये है पूरे 10 पार्ट। ठीक है, अभी ना करो सोल्व। पहला पार्ट क्या है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी 5, डी की वैल्यू कितनी है 3, एन की वैल्यू कितनी है 50, एन और एस एन निकालना। हाँ दो एक दो नंबर में देखो, ए की वैल्यू दे रखी 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 50। क्या निकालना मुझे एन। एन कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी 50, ए की वैल्यू कितनी 5, एन की फाइंड करनी, डी की 3। तो 5 बराबर 3 एन माइनस 3 बराबर कितना हो गया 50। 5 में 3 गए, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 50 में 2 गए 48। 48 बराबर किसके 3n के। n की वैल्यू कितनी आ गई फिर 48/3 16। n की वैल्यू 16 आ गई नहीं आ गई। क्या निकालना S16 निकाल लियो खुद। सेकंड पार्ट पा जाओ इसके। ए की वैल्यू कितनी है भाई 7, A13 की वैल्यू कितनी है 35। क्या निकालना D और S13। हाँ देख लो, ए की वैल्यू कितनी है 7, A13 की वैल्यू 35। A13 का मतलब क्या है A प्लस 12D। क्या दे रखा है ये तो मतलब है पूछना हो तो पूछा भाई, मैं तो पूछा कि S13 की वैल्यू बतानी। निकाल ले खुद, S16 निकालना। अब ए भी आ गया एन भी आ गया डी है तो सारे सॉल्व करते आ रहे हैं। ए प्लस 12D बराबर कितना 35। ए की वैल्यू कितनी 7, 12D बराबर कितना 35। तो ये है क्या 12D बराबर कितना आ गया 28। डी बराबर कितना आ गया 28/12। 4 दिए 12, 4 तो 28। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7/3। अब पूछा क्या है S13। तो देख लो एक बार, एस एन का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या निकालना है मुझे S13। तो n की जगह 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 इंटू 7 2 जा 14, 3 कम 3, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 28 और 14 42, 13/2 इंटू 42 21, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 8 27। तो सम कितना आ गया 270। एक और क्वेश्चन एक बार और देखो। क्वेश्चन क्या था ए की वैल्यू 7 है, A13 क्या दे रखी थी 35, डी निकालना था। A13 का मतलब क्या है A प्लस 12D। ए दे रखा हमें 7, यहां से क्या निकल गया मेरा डी कितना आया 7/3। अब क्या निकालना 13 टर्म का सम का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी 13/2, a की वैल्यू कितनी 7, रख की वैल्यू आंसर आएगा 273। जल्दी नोट कर लो, जल्दी देखो। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है A13 कितना दे रखा भाई 37, डी की वैल्यू कितनी है 3। देखो भाई A12 का मतलब क्या है A प्लस उड़े तार क्यों हटा रखा है वो। देखो भाई A प्लस 11D कितना हो गया 37, डी की वैल्यू कितनी है 3, रख दो इसमें अंदर। 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। 11 3 जा
यार देखिए कितने 33 हो गए नहीं हो गए, इधर का माइनस हो जाएंगे। ए बराबर 37 माइनस 33 कितना बचा 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, डी की वैल्यू कितनी है 3। क्या पूछा मेरे से इस सवाल में S12 क्या पूछा S12 है। उसके बाद खुद इसके आगे खुद कर लीजिए। फोर्थ पार्ट पर आ जाओ भाई। A3 की वैल्यू कितनी है 15, S10 की वैल्यू कितनी है 125। चलो अब सवाल थोड़े बढ़िया आने शुरू हो गए। एक काम करो पहले नोट कर लो क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, जल्दी नोट करो। चलो देखो भाई क्या बदी ये इतनी बदी क्यों चल रही। A3 कितना दे रखा भाई भूल गया मुझे। A3 है 15 और S10 कितना है 125। क्या निकालना है इसमें B और A10। चलो A3 का मतलब क्या है A प्लस 2D बराबर कितना 15। इस बार ना तो A दिया ना D दिया, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन और दे दी S10 का मतलब क्या है SN का फॉर्मूला बताओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। n की वैल्यू क्या दे दी इसने 10 दे रखी है दे रखी, और Sn की वैल्यू दे रखी है 125। तो यहाँ रख दो Sn की वैल्यू है 125, n की वैल्यू है 10, 10/2। a की वैल्यू मुझे नहीं पता, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से माइनस करो कितना होगा 9, 9d। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बताओ 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 125 से डिवाइड होगा 5 से बराबर 2a प्लस 9d। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बटे 25। तो 2a प्लस 9d कितना आ गया 25। एक इक्वेशन या एक इक्वेशन या अब कौन सा मेथड लग जाएगा एलिमिनेशन लग जाएगा नहीं लग जाएगा। 2a प्लस 9d बराबर 25। पहली इक्वेशन क्या है a प्लस 2d बराबर कितना 15। इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो बराबर करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई कर दो नीचे, कर दो नहीं मल्टीप्लाई, तो यहां जाओ 2a 2 2 जा 4d और 15 दूनी 30। साइन चेंज कैंसिल आउट 9। अब चुप रही हो 9d यहाँ क्या होगा ना बताओ मुझे तो बस। शीतल तानिया चिंटे प्लस के माइनस के क्यों होंगे गुड़िया 9 प्लस का 4 माइनस का 9 में 4 गए 5d। चल यहां बताओ यहाँ क्या होगा माइनस के जल्दी जोड़ से बोला आज तो बरत भी खुल गए, तो फिर क्या दिक्कत है आज तो बरत भी खुल गए। हलो फिर तो गायब होगी। तो डी की वैल्यू कितनी आई -5/5 का मतलब -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब डी की देखो दो मेरे पास 2 इक्वेशन थी, पहली या दूसरी है कोई से मेरे दो की वैल्यू आ जाएगी। मैं रख रहा डी की वैल्यू इसमें a प्लस 2 इंटू -1 बराबर किसके 15 के। 2 की मल्टीप्लाई -1 में करिए कितना आया -2। इधर आके इक्वल टू में कितना हो गया भाई इधर -2 था, इधर कितना हो गया प्लस का 2, 15 2 कितना हो गए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17, b की वैल्यू कितनी आ गई -1। सवाल में क्या पूछा और 10वीं टर्म क्या पूछा बताओ A10 कैसे निकलेगा बताओ। A10 कैसे निकलेगा बताओ। यस
सारे तरीके से काम, तो मैं कुछ नहीं पता भाई रे। a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी, 17 माइनस 9 बराबर कितना, 10वीं टर्म कितनी आ गई एपी की, 8। ऐसा है, परसों टेस्ट होगा 5.1 और 5.2 का। ठीक है, जल्दी नोट करो। अरे मत मत हमें कुछ भी नहीं आ रहा सर पे तो। सुबह जाओ जा, देखो अब है भाई 5वां पार्ट। डी की वैल्यू कितनी है, 5। S9 कितना दे रखा भाई, 75। क्या निकालना मुझे, ए और A9। डी की वैल्यू कितनी है, 5। S9 का मतलब क्या है, सम, मतलब नो टर्म का सम दे रखा, रख दो फॉर्मूले में। S9 का फॉर्मूला लिखो पहले तो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू क्या दे रखी, 75। n की वैल्यू कितनी रखी, 9। ए की मुझे फाइंड करनी, n की दे रखी कितनी, n की वैल्यू क्या दे रखी, 5। क्या दे रखी, इंटू नहीं, n की वैल्यू, जसपाल, हाँ सवाल में दे रखे 9। यहाँ रख दी मैंने नीचे, फिर भी नहीं पता लग रहा था मैं क्या कर रहे थे, सारा ध्यान कहाँ है सारों का, किल साल लग रहे हो। 9 मतलब 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। डी की वैल्यू क्या दे रखी, डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो बोलो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 की, 75 गुना 2 अपोन में कितना होगा, 9 बराबर कितना होगा, 2a प्लस 40। 3 दिए 9, 3 कितना हो गया, 25। तो 25 दूनी 50/3, 40 तरह का माइनस का हो जाएगा, गलत हो गया सवाल। देखो मैं तो गलत लगा मेरे आंसर। 3 एकम 3, 50, 1 3 3, 40 दिए 120 बराबर कितना, 2 है। 50 में 120 गया, कितने बचेंगे, प्लस के माइनस के, अन्य माइनस के 70/3 बराबर किसके, 2 है। ए की वैल्यू क्या होगी भाई, -70/2 गुना 3। ए की वैल्यू कितनी है, -35/3। गलत आंसर मेरे साथ तो ये आंसर है, उठपटांग सी वैल्यू है, मगर ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के, आने का समझ में, जब घर जाकर पढ़ देगी समझ में कैसा आ जाएगा। यहाँ भी पढ़ रहे, वीडियो भी पढ़ रही है, कम से कम घर जाकर वीडियो देख ले करो, वीडियो सारी अपलोड हो रही डेली की डेली। कल हुई, परसों हुई, 3 एक साथ करी थी, कल एक करी, कल सांझ वाली अरे अब कर दूंगा घर जाके, दोबारा बताना क्या, बताओ जल्दी नोट कर लो। A9 कैसे बताओगे, अब बताओ चलो। एक तो ये बताना था, ए की वैल्यू आ गई -35/3। अब क्या बताना, A9। तान्या बताओगी A9 कैसे बताऊंगी। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, A10। तो A प्लस 8, फिर जोड़ सी के बोल पानी A प्लस 8D। ए की वैल्यू कितनी है, -35/3। डी की वैल्यू कितनी है, 5। सोल्व कर लोगे, चलो इतना टाइम नहीं है, पानी लिया जाओ। देखो ये 5 पार्ट बच गए, 5 पार्ट ये घर का देखिए जोन सही होने मुझे बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, कमेंट कर दो जोन सा क्वेश्चन, जोन सा पार्ट इसका नहीं आने का समझ में। 4th क्वेश्चन क्या है, एक एपी दे रखी भाई, एपी क्या है, 9 17 25। ऐसा नहीं क्या दे रखा है इसका, 636। वैल्यू किसकी बतानी, एन की। ठीक है जी,
एस एन की वैल्यू क्या है 636, एन की वैल्यू नहीं बतानी। ए की एस एन का फॉर्मूला क्या है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है एन की वैल्यू तो इधर आ जाएगा एस एन 636 की वैल्यू होगी एन अपॉन टू। ए की वैल्यू बताओगी तानिया जल्दी 9 एन माइनस वन चिंटू डी की वैल्यू चिंटू डी की वैल्यू हाँ डी की वैल्यू फिर कौन से ने बताई क्या पेपर में कौन बताओगे तुम बताओ तुम टू नाइन जा 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई एन में करी 8 एन माइनस 8 636 है ये टू इधर जाएगा कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 6 12 2 6 1 7 2 6 12 18 में तो 8 गए कितने बजे 10 एन इंटू 10 प्लस 8 एन तो 10 एन प्लस 8 एन स्क्वायर ये 1272 इधर जगह माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272 कितनी बड़ी इक्वेशन बन गई यह पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी किससे डिवाइड हो जाएगी 2 से अगर 4 से होती 4 से डिवाइड करते लेकिन सब में कॉमन कितना आ रहा सिर्फ 2 ही आ पा रहा तो 2 चौक 8 प्लस 5 636 बराबर 0। देखो फैक्टर सोल्यूशन थोड़े से ज्यादा इसके मुश्किल है इसलिए क्या लगा रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना वो फैक्टर वाला तो काम बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी कौन सोचेगा 4 चीक 24 4 दिए 12 2 14 बचे कितने 1 4 चीक 24 और 1 25 25 44 कैसे फैक्टर मल्टीप्लाई करो 25 44 आवे छोड़ दो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 4 बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है -36 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a रख दो वैल्यू फॉर्मूले में माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया अब देखो बाकी फॉर्मूले में क्या है -4ac है नहीं है इसका मतलब क्या -4 ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू 36 तो 4 चौक 16 निकाल लो इसकी वैल्यू देखो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई थी ऐसी 25 44 तो 4 की गुणा किसमें करनी बस 25 44 में 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 4 पंजे 20 और 1 21 4 दूनी 8 और 2 10 इतनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी क्या इस क्वेश्चन की अब देखो माइनस है यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है माइनस तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस प्लस का 1000 10,000 176 बटे कितने 2a मतलब 2 चौक 8 दोनों जोड़ो भाई ने किसे किसे जोड़ना 10,176 और 25 को जोड़ो 10,091 हो जाएगा तो 191 हो जाएगा 10,200 हो जाएगा इसके वेक्टर कैसे होंगे अंडर रूट 100 गलत लग रहा मुझे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी की वैल्यू 8 है 8 n माइनस 8 18 में 8 गए 10 25
एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू में फाइंड करनी है एन अपॉन टू टू ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 नम 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 8, 8 एन माइनस 8, 18 में 8 गए 10, 10 प्लस 8 एन, 2 के मल्टी 2 दिए 6 लिखा 2 6 12। भाई सवाल लिखवाओ कहाँ गलती हो रही। इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं एक बार, इसका अंडर रूट भी देखियो। एक के हमें क्या करे, कितना हो गया 2, एनी काटना ना, वीडियो बंद करो, दिमाग लगाओ भाई, वीडियो बंद क्या कर रहे। हो तो गया नहीं, कहाँ हो गया? यहाँ 20 होगा क्या? 10 दूनी 20, 100 का अंडर रूट है क्या यो? -5 प्लस माइनस 101 बटे 8, -5 प्लस 101 बटे 8। एन की वैल्यू 12 है क्या इसकी? है हाँ तो सही आ गया आंसर। चलो हाँ तो 54/4 तो लेने देखो। चलो बैठ जाओ, सवाल सही होता बिल्कुल भी। यहाँ तक तो समझ में आ गया नहीं आ गया? अब जब इस फॉर्मूले में रखा 10,176 और 25 कितने हो गए? 10,201 हो गए। इसका अंडर रूट निकाल रहा है, अंडर रूट कितना आया इसका? 101। 101 यहाँ रख दिया, -5 प्लस माइनस 101 हो गया। एक बार लेंगे प्लस, प्लस लो, -5 प्लस 101, 101 में 5 कितने बचे? 96, 96 बटे 8 का मतलब कितना आ गया? 12। माइनस नहीं लेने, अगर तो माइनस भी लेकर देख लो, -5 माइनस 101 बटे कितना? 8, माइनस 106 बटे 8, 2 चौक 8, -53/4। एन की वैल्यू कभी ना तो नेगेटिव हो सकती है ना कहीं फ्रैक्शन में हो सकती है, तो एन की वैल्यू क्या लेंगे? 12। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, नोट कर लो जल्दी। नहीं इसने